लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रेट साइंस एकेडमी। दिस इज़ सरदार अब्दुल कदीर मालिक। माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी केपी के बोर्ड की जो फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स है उसके ऊपर लेक्चर सीरीज जारी है और हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर, जिसकी आज हम रिव्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर में बेटा मैंने आपके साथ एक्सरसाइज 1.1, 1.2 एंड 1.3 पे डिफरेंट वीडियो लेक्चर्स जो हैं वो रिकॉर्ड करवाए। आज इस चैप्टर में हमारा लास्ट लेक्चर होगा रिव्यू एक्सरसाइज पे। अब रिव्यू एक्सरसाइज का मैं क्वेश्चन नंबर आपके साथ जो है वो 2 डिस्कस करूंगा। क्वेश्चन नंबर 1 एज अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, तो वो आपका तो इसमें से तो नहीं कोई भी आपसे एमसीक्यूज पूछा जाता, वो क्योंकि आपके एसएलओ बेस्ड होते हैं, यानी कि कॉन्सेप्चुअल होते हैं। एसएलओ बेस्ड जो होता है वो स्टूडेंट लर्निंग आउटकम में ये होता है कि आपके पास जो एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स थी, जो डेफिनेशंस के कॉन्सेप्ट थे, जो टॉपिक्स आप देख रहे होते हैं उनके रिलेटेड आपका कितना कॉन्सेप्ट है, तो उन कॉन्सेप्ट की बेस पे आपके एमसीक्यूज बनाए जाते हैं। तो इस वजह से मैंने फिर उस क्वेश्चंस को नहीं लिया। लेकिन जब हम अपनी ऑनलाइन क्लासेस में होते हैं तो वहाँ पे मैं एमसीक्यूज को भी डिस्कस कर रहा होता हूँ, क्योंकि यूट्यूब पे थोड़ा सा इन चीज़ों को डिस्कस करना मुश्किल होता है। तो जो स्टूडेंट्स मेरी ऑनलाइन क्लास को ज्वाइन करना चाहता है या ऑनलाइन क्लास के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लेना चाहता है, तो सबसे पहले जो आपको व्हाट्सएप का नंबर शो हो रहा है आपकी स्क्रीन के ऊपर, इस पे व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि ऑनलाइन क्लासेस लेने का क्या तरीक़ेकार है। तो स्टूडेंट्स लास्ट लेक्चर की जानब बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कहता है कि जी शो दैट, हमने बेटा ये शो करना है कि आयोटा रेज टू पावर n प्लस आयोटा रेज टू पावर n प्लस 1 प्लस आयोटा रेज टू पावर n प्लस 2 एंड प्लस आयोटा रेज टू पावर n प्लस 3 इज इक्वल टू 0 हमने जो है वो प्रूव करना है। और जो n है वो बेसिकली आपका बिलोंग कर रहा है सेट ऑफ नेचुरल नंबर से, मतलब कि आप n की यहाँ पे डिफरेंट वैल्यूज़ भी दे के उस रिज़ल्ट को प्रूव कर सकते हैं। तो मैं इसको एक बड़े आसान वे में आपके सामने रखूँगा, आपको ये तैयार भी हो जाएगा। बेटा सोल्यूशन पे आए। सोल्यूशन आयोटा रेज टू पावर n प्लस आयोटा रेज टू पावर n प्लस 1 प्लस आयोटा रेज टू पावर n प्लस 2 प्लस आयोटा रेज टू पावर n प्लस 3 इज इक्वल टू 0 है। तो बेटा आप इसकी लेफ्ट हैंड साइड को लें। लेफ्ट हैंड साइड आपके पास आयोटा रेज टू पावर n प्लस आयोटा रेज टू पावर n प्लस 1 प्लस आयोटा रेज टू पावर n प्लस 2 प्लस आयोटा रेज टू पावर n प्लस 3। तो बेटा आप सबसे पहले यहाँ पे क्या करें, जो फर्स्ट टर्म है वो एज इट इज आयोटा रेज टू पावर n एज इट इज, इसको आप इस तरह लिख लें आयोटा रेज टू पावर n इंटू आयोटा रेज टू पावर 1, क्योंकि जब बेस सेम होती है तो बेटा पावर आपकी ऐड हो जाती है। प्लस आयोटा रेज टू पावर n इंटू आयोटा स्केयर कर लें और इसको आप लिख लें आयोटा रेज टू पावर n इंटू आयोटा रेज टू पावर 3 आ जाएगा। अब आप इसमें से देखें तो आपके पास कॉमन क्या आ रहा है बेटा, आयोटा रेज टू पावर n कॉमन आएगा, बाकी क्या बच गया, इस टर्म की जगह पे बेटा आपके पास 1 आ जाएगा। यहाँ से आयोटा बाहर चला गया तो बाकी क्या बच गया, जस्ट आयोटा। यहाँ से आयोटा रेज टू पावर n बाहर गया तो बाकी क्या बच गया जी, आयोटा स्क्वायर, और यहाँ पे बेटा आपके पास आयोटा रेज टू पावर 3 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब यहाँ पे आप देखें तो ये आपके पास आएगा जी आयोटा रेज टू पावर n इंटू 1 एज इट इज प्लस आयोटा एज इट इज, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लगा दें जो कि होती है आपके पास -1 प्लस आयोटा क्यूब को आप लिख लें आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर, क्योंकि जब भी आड पावर आयोटा की होती है तो हम कोशिश करते हैं कि उसमें से पहले जो इवन पावर है वो आ जाए ताकि हमारे पास उसकी वैल्यू बने, उसकी वैल्यू जो आयोटा होती है उसकी पावर को रिड्यूस कर सकें। तो आयोटा रेज टू पावर n एज इट इज 1 प्लस आयोटा प्लस माइनस -1 और प्लस आयोटा एज इट इज, और यहाँ पे भी आयोटा स्क्वायर की आप वैल्यू लगा दें। -1 प्लस 1 कैंसिल आउट, आयोटा रेज टू पावर n, तो बाकी क्या बच गया जी आयोटा प्लस माइनस माइनस आयोटा, यहाँ से ये भी कैंसिल आउट, तो क्या आ गया जी आयोटा रेज टू पावर n इंटू 0, तो जवाब क्या आ गया जी 0, जो कि आपके पास
राइट हैंड साइड है। तो इस तरह बेटा आपके पास रिव्यू एक्सरसाइज 1 के अंदर जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कंप्लीट हुआ, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 का ये सोल्यूशन था। तो माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कहता है एक्सप्रेस द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म ऑफ x प्लस आयोटा y, यानी कि हमने बेटा इसमें दो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर दिए गए हैं, हम इनको ऐड भी करेंगे, सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, डिवाइड भी करेंगे, मल्टीप्लिकेशन भी करेंगे। तो उन तमाम का आंसर हम जर्नल फॉर्म के अंदर इस तरह एक्सप्रेस करेंगे x प्लस आयोटा वाई, यानी कि इसमें से रियल पार्ट सेपरेट हो जाएं और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट हो जाएं। तो इसके फर्स्ट पार्ट पे आए, तो इसका अगर मैं सोल्यूशन आपसे डिस्कस करूं तो आप बेटा सबसे पहले लेट कर लें कि लेट z इज इक्वल टू 1 प्लस 3 आयोटा प्लस 5 प्लस 7 आयोटा। तो बेटा z इज इक्वल टू क्या आएगा जी, 1 प्लस 5, रियल को रियल में ऐड किया जाता है जी 6, और इमेजिनरी को इमेजिनरी में ऐड किया जाता है तो 7 आई आयोटा 3 आयोटा प्लस 7 आयोटा, जवाब 10 आयोटा। तो ये बेटा आपके पास x प्लस आयोटा y की फॉर्म में इसका आंसर आ गया। तो कितना सिंपल सा ये क्वेश्चन था। इसके बाद इसका सेकंड पार्ट देखें, तो सेकंड पार्ट है आपके पास, लेट कर लें, यहाँ भी इसको मैं लेट कर रहा हूँ सोल्यूशन में। तो लेट z इज इक्वल टू आपके पास है जी 1 प्लस 3 आयोटा माइनस 5 प्लस 7 आयोटा। तो सबसे पहले बेटा आप माइनस को मल्टीप्लाई करें, 1 प्लस 3 आयोटा एज इट इज माइनस 5 माइनस 7 आयोटा। 1 माइनस 5 माइनस 4 माइनस प्लस 3 आयोटा माइनस 7 आयोटा, तो जवाब बेटा आपके पास माइनस 4 आयोटा। तो ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। थर्ड पार्ट है बेटा आपके पास, थर्ड पार्ट में इन तीनों नंबर्स का, यानी कि ये जो आपने नंबर दिए हुए हैं आपको, इन्हीं का ही वो प्रोडक्ट भी लेगा दोनों का, सॉरी। तो आप लेट कर लें, लेट z इज इक्वल टू, यानी कि पार्ट 3 आपके पास, लेट z इज इक्वल टू 1 प्लस 3 आयोटा इंटू 5 प्लस 7 आयोटा। तो ये आपके पास है जी प्रोडक्ट। इसको बेटा मैंने 1 प्लस 3 आयोटा 5 प्लस 7 आयोटा, इसको मैंने x प्लस आयोटा y की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो बच्चे आपके पास ये आएगा, देखिएगा z इज इक्वल टू 1, यानी कि रियल पार्ट को पकड़ें, इस सारे से मल्टीप्लाई करवाएं, तो 5 प्लस 7 आयोटा प्लस 3 आयोटा इंटू इस सारे से मल्टीप्लाई करवाएं 5 प्लस 7 आयोटा, ये आ गया जी। 1 से जब मल्टीप्लाइंग होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 5 प्लस 7 आयोटा ही आ जाएगा। जब ये इससे मल्टीप्लाइंग होगा तो 3 5 जार 15 आयोटा एंड 3 7 जार 21 और आयोटा स्केयर हो जाएगा। तो जस्ट बेटा आप रियल को रियल में ऐड करेंगे, यहाँ पे भी रियल 5 ही है, इमेजिनरी को इमेजिनरी में ऐड करें तो 7 आयोटा प्लस 15 आयोटा, तो ये आएगा जी 22 आयोटा प्लस 21 और आयोटा स्केयर की वैल्यू लगा दें, तो 5 प्लस 22 आयोटा माइनस 21, तो ये आ गया जी आपके पास बेटा 16 प्लस 22 आयोटा। तो ये आपके पास फाइनली इसका आंसर आ जाएगा। अब बेटा आपके पास है जी लास्ट, इसका जो पार्ट है वो है डिवीजन में, कि अगर आपके पास यही दोनों नंबर डिवाइड हो रहे हो, जो कि इसका पार्ट नंबर 4 है, तो उसमें आप x और y को आप रियल एंड इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करके लिखें। तो आप पार्ट नंबर 4 में बेटा लेट कर लें, यहाँ पे इसके सोल्यूशन में लेट z इज इक्वल टू, फर्स्ट आपके पास 1 प्लस 3 आयोटा ओवर 5 प्लस 7 आयोटा, तो इसको मैंने x प्लस आयोटा y की फॉर्म में लिखना है। तो आप इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइड करेंगे, यानी कि रैशनलाइज करेंगे, 1 प्लस 3 आयोटा ओवर 5 प्लस 7 आयोटा मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडेड बाय 5 माइनस 7 आयोटा एंड 5 माइनस 7 आयोटा। ये आप क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। इसके बाद ये आपको मिलेगा, ऊपर वाले मल्टीप्लाइंग हो जाएंगे, सो 1 से इसको मल्टीप्लाइंग करेंगे तो 5 माइनस 7 आयोटा आएगा। जब 3 आयोटा से मल्टीप्लाइंग किया जाएगा तो क्या आएगा जी, 3 आपके साथ जो ये आयोटा मल्टीप्लाइंग होगा तो 15 आयोटा एंड माइनस प्लस माइनस और 21 आयोटा स्केयर डिवाइडेड बाय, नीचे आपके पास फार्मूला बन जाएगा जी a स्केयर माइनस, यानी कि b स्केयर, b क्या है आपके पास 7 का स्केयर एंड आयोटा स्केयर आ जाएगा। ठीक है बेटा, ये फार्मूला आपका यूज होता है, आप जानते हैं इससे, ए स्केयर माइनस बी स्केयर किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के। तो यहाँ पे भी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी फार्मूला यूज हो गया। सो जी इज इक्वल टू 5, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो बेटा आपके पास आएगा जी
माइनस प्लस का 8 आयोटा और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लगा दें जी -1 डिवाइडेड बाय 25 -7 का स्क्वायर 49 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लगा दें जी -1। सो जी इज इक्वल टू क्या आ गया जी 5 + 8 आयोटा, ठीक है जी, माइनस माइनस प्लस 21 डिवाइडेड बाय 25 माइनस माइनस प्लस 49। तो z इज इक्वल टू क्या आ गया जी मेरे पास, z इज इक्वल टू रियल को रियल पार्ट में ऐड करें, सो 26 एंड प्लस 8 आयोटा डिवाइडेड बाय, इन दोनों को ऐड किया जाए तो आपके पास ये आएगा 74, ठीक है, सॉरी 774। तो ये आपके पास आ जाएगा जी 26/774 प्लस 8/74 आयोटा, ठीक हो गया। तो 2 बेटा 13 ठीक है, और 2 3 एंड 2 7। तो ये बेटा आपके पास है कि जी 4 2 4 8 एंड 2 37। तो z इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास 13/37 प्लस 4/37 आयोटा। तो ये मेरे पास बेटा इसका फाइनली आंसर आ रहा है। तो इस तरह बेटा आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स को x प्लस आयोटा y की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर जी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जाने से पहले बेटा यहाँ पे आप करेक्शन कर लीजिएगा। 5 - 21 करेंगे तो जवाब -16 आता है। क्वेश्चन 4 देखें बेटा, कहता है कि इफ z1 इज इक्वल टू 2 माइनस आयोटा and z2 is equal to 1 plus iota, find absolute value of z1 plus z2 plus 1 over z1 minus z2 plus 1। इसकी वैल्यू को बेटा मैंने फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन पे आए। सॉल्यूशन गिवन दैट, हमें गिवन क्या है जी, गिवन दैट बेटा हमें गिवन है z1 is equal to 2 minus iota and z2 is equal to 1 plus iota, ठीक हो गया। तो बेटा ये आ जाएगा आपके पास, क्या आएगा, आपने इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है तो ये लिखें आप एज इट इज एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z1 प्लस z2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय z1 माइनस z2 प्लस 1 इज इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z1 की वैल्यू क्या है जी 2 माइनस आयोटा प्लस z2 की वैल्यू है जी 1 प्लस आयोटा और प्लस 1 एज इट इज डिवाइडेड बाय z1 की वैल्यू है जी 2 माइनस आयोटा, माइनस मैथ का सूल है कि जहां पे भी माइनस आ जाए बेटा वहां पे हम ब्रैकेट को यूज करते हैं, और z2 की जगह पे क्या आ जाएगा जी 1 प्लस आयोटा और प्लस 1 एज इट इज, ये आ गया। इसको जस्ट आप सिंप्लीफाई करें, यहाँ से देखें ये कैंसिल आउट, तो 2 प्लस 1 प्लस 1 तो क्या आ गया जी 4 डिवाइडेड बाय 2 माइनस आयोटा माइनस 1 माइनस आयोटा एंड प्लस 1 एब्सोल्यूट वैल्यू, ये आ गई मेरे पास, ठीक हो गया। इसके बाद बेटा देखें तो यहाँ से ये कैंसिल आउट, तो बाकी मेरे पास आएगा जी 4/2 माइनस 2 आयोटा, और यहाँ पे देखें तो 4/2 कॉमन ले लें, सो 1 माइनस आयोटा एब्सोल्यूट वैल्यू, सो 2 2 ज़ार 4। तो मेरे पास ये आ गया जी z1 प्लस z2 प्लस 1 ओवर z1 माइनस z2 प्लस 1 इज इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 2/1 माइनस आयोटा आ जाएगा। अब बेटा आप यहाँ पे क्या करेंगे आप इसको रेशनलाइज कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि डिनोमिनेटर में आपके पास क्या है जी 1 माइनस आयोटा है, तो इसको हम रेशनलाइज कर लेते हैं। सो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ, ये एज इट इज एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 2/1 माइनस आयोटा मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइड बाय 1 प्लस आयोटा ओवर 1 प्लस आयोटा, तो ये एब्सोल्यूट वैल्यू आ गई इज इक्वल टू, इससे मल्टीप्लाइंग होगा, सो 2 प्लस एज इट इज लिख लें, फिर इसको लिख लें आप 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, सो ये आएगा आपके पास 2 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर एंड एब्सोल्यूट वैल्यू आ जाएगी, ठीक हो गया। इसके बाद आप, मैं अपना क्वेश्चन साइड पे लेके आ रहा हूँ बेटा, तो ये आ गया मेरे पास z1 प्लस
z2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय z1 माइनस z2 प्लस 1 एब्सोल्यूट वैल्यू इज इक्वल टू, यह आएगा जी मेरे पास आयोटा स्केयर की वैल्यू लगा दें, सो 2 टाइम 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1। आयोटा स्केयर की जब वैल्यू लगाओगे बेटा तो ये माइनस वन माइनस माइनस प्लस 1 और ये आपके पास आ गई जी एब्सोल्यूट वैल्यू इज इक्वल टू, ये आएगा आपके पास 2 इंटू वन प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 2, यहाँ से ये 2 से कैंसिल आउट और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 1 प्लस आयोटा। तो एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है जी, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। इमेजिनरी पार्ट क्या है आपके पास 1 है, तो बेटा ये आ गई आपके पास 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1, सो स्क्वायर रूट 2। तो ये बेटा आपके पास जो फाइनली आंसर है वो आ जाएगा जी z1 प्लस z2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय z1 माइनस z2 प्लस 1 की एब्सोल्यूट वैल्यू। तो ये फाइनली मेरे पास इसका आंसर आ गया। तो ये था हमारे पास बेटा क्वेश्चन नंबर 4। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5। तो माय डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द मॉडुलस ऑफ। हमने बेटा यहाँ पे मॉडुलस वैल्यू या एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो इस नंबर की कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले आप बेटा क्या करें, सॉल्यूशन पे जब आएंगे तो आप लेट करेंगे कि लेट z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा ओवर 1 माइनस आयोटा माइनस 1 माइनस आयोटा ओवर 1 प्लस आयोटा है। अब आप इसका एक दफ़ा एलसीएम ले, ठीक है। एलसीएम जब लिया जाएगा तो मेरे पास क्या आएगा जी 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा, ये आ जाएगा। ऊपर बेटा आप स्क्वायर ओपन कर दें तो ये आएगा जी 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा माइनस इंटू 1 प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय, बेटा ये आ जाएगा आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फार्मूला बन गया। सो 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा माइनस 1 माइनस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस इंटू माइनस 1, ये वैल्यू लगा दी। यहाँ बेटा माइनस को मैंने मल्टीप्लाइंग करवा दी, देखिए ये माइनस प्लस का माइनस का कट गए, ये आयोटा स्क्वायर माइनस का प्लस का कट गए, 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा, तो जवाब मेरे पास क्या आएगा जी 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1। तो ये आ गया जी मेरे पास बेटा 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 2, यहाँ से ये कैंसिल आउट, तो z इज इक्वल टू क्या आ गया जी 0 प्लस 2 आयोटा। तो क्योंकि मैंने एब्सोल्यूट वैल्यू या मॉडुलस वैल्यू निकालनी है, सो टेकिंग मॉडुलस, जब दोनों साइड पे हम मॉडुलस लेंगे तो मॉडुलस क्या होता है, बेसिकली रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर एंड बेटा स्क्वायर रूट। तो बेटा ये आपके पास आ जाएगा एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z इज इक्वल टू, रियल पार्ट आपके पास 0 है तो 0 का स्क्वायर और इमेजिनरी है 2, तो बेटा 2 का स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 0 प्लस 4 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 4। तो बेटा एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z क्या आ जाएगा आपके पास 2। तो ये था बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर 5। अब हम चलते हैं क्वेश्चन जी। तो माय डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ 1 ओवर 3 प्लस 4 आयोटा। तो सबसे पहले बेटा आप सॉल्यूशन में इसको भी लेट करेंगे, लेट z इज इक्वल टू 1 ओवर 3 प्लस 4 आयोटा। तो सबसे पहले हम इसके रियल एंड इमेजिनरी जो पार्ट हैं वो सेपरेट करते हैं। उसके लिए बेटा आप देखें तो z इज इक्वल टू आपके पास है जी 1 ओवर 3 प्लस 4 आयोटा, तो आप इसको रेशनलाइज करेंगे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइड करवा के, तो ये मैंने इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइड कर दिया। सो z इज इक्वल टू क्या आ गया जी 1 से मल्टीप्लाइंग होगा, सो 3 माइनस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय, नीचे फार्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये बेटा आपके पास आ जाएगा। सो z इज इक्वल टू 3 माइनस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 का स्क्वायर 16 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लगा रहा हूँ जी मैं -1। तो z इज इक्वल टू आ गया जी 3 माइनस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय माइनस माइनस प्लस, सो 9 प्लस 16 इज इक्वल टू 3 माइनस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 25। तो z इज इक्वल टू क्या आ गया जी 3 ओवर 25 माइनस 4 ओवर
25 आयोटा। तो उसने हमसे क्या कहा हुआ जी, कॉन्जुगेट। तो हम क्या करते हैं जी, इसका कॉन्जुगेट टेक करते हैं, टेकिंग कॉन्जुगेट। तो कॉन्जुगेट क्या होता है जी, ये कॉन्जुगेट है। सो 3/25 माइनस 4/25 आयोटा, और इस सारे का कॉन्जुगेट। तो जस्ट इसमें बेटा आपके पास जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसका साइन चेंज कर दें, तो आपके पास इसका कॉन्जुगेट आ जाएगा। तो ये मेरे पास इसका फाइनली आंसर आ जाएगा। तो ये था हमारे पास बेटा क्वेश्चन नंबर 6। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर जी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, जिसमें हमें कहता है फाइंड द मल्टीप्लिकेटेड इनवर्स ऑफ z इज इक्वल टू 3 आयोटा प्लस 2 एंड डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 आयोटा। इसका हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन, z इज इक्वल टू आपके पास है जी 3 आयोटा प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 आयोटा। ठीक है जी। तो बेटा आप सबसे पहले इसको रेशनलाइज करें, यानी कि इसमें आप रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करें। तो z इज इक्वल टू क्या आएगा, 3 आयोटा प्लस 2 एज इट इज डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 आयोटा मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2 आयोटा एंड 3 प्लस 2 आयोटा, ये आ जाएगा। ऊपर हम रियल और इमेजिनरी पार्ट का प्रोडक्ट लेते हैं। 3 आयोटा जब इससे मल्टीप्लाइंग होगा सो 9 आयोटा एंड प्लस 6 आयोटा स्केयर आ जाएगा, एंड 2 3 से मल्टीप्लाइंग होगा तो 6 प्लस 2 2 जार 4 आयोटा डिवाइडेड बाय, फार्मूला बन गया डिनोमिनेटर में 3 का स्केयर माइनस 2 का स्केयर आयोटे का स्केयर आ जाएगा। ठीक हो गया। तो बेटा ये आपके पास आएगा जी z इज इक्वल टू 9 आयोटा प्लस 4 आयोटा, तो ये आ गया जी 13 आयोटा, एंड इसके बाद बेटा ये आ जाएगा आपके पास आयोटा स्केयर की वैल्यू लगा दें, प्लस 6 इंटू माइनस 1 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 3 का स्केयर 9 माइनस 2 का स्केयर 4 और आयोटा स्केयर की लगा दें वैल्यू माइनस 1। सो z इज इक्वल टू क्या आ गया जी 13 आयोटा माइनस 6 प्लस 6 डिवाइडेड बाय माइनस माइनस प्लस, सो 9 प्लस 4। सो z इज इक्वल टू क्या आ गया जी 13 आयोटा माइनस, यहाँ से ये कैंसिल आउट तो 0 डिवाइडेड बाय 13 इज इक्वल टू 13 आयोटा बाय 13, यहाँ से ये कैंसिल आउट तो जवाब क्या आ गया जी आयोटा आ गया आपके पास। तो मैंने इसका क्या निकालना है जी, मल्टीप्लिकेटेड इनवर्स निकालना है। तो अगर इसको मैं लिखूं बेटा z इज इक्वल टू 0 प्लस आयोटा, तो इसका मतलब है कि हर ऑर्डर पेयर में लिखा गया नंबर एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। तो यहाँ पे आपके पास 0 और 1 का ये एक ऑर्डर पेयर है, तो मैंने इसका मल्टीप्लिकेटेड इनवर्स निकालना है, जिसमें आपके पास जो a की वैल्यू है वो है 0 और b की वैल्यू क्या है जी 1 है। तो मल्टीप्लिकेटेड इनवर्स जो हमने पढ़ा था, आप लिखेंगे मल्टीप्लिकेटेड इनवर्स ऑफ z इज इक्वल टू, वो आप उसको डिनोट करते हैं z इनवर्स से, और इसका जो फार्मूला होता है वो आपने पढ़ा था a ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड माइनस b ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये आ जाएगा जी आपके पास। तो इसमें बेटा आप वैल्यूज को लगा दें, जब आप इसमें वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, z इनवर्स इज इक्वल टू a की वैल्यू है जी 0, 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर एंड माइनस 1 ओवर 0 का स्क्वायर प्लस 1 बेटा आपके पास आ जाएगा 1 का स्क्वायर। तो ये आ गई मेरे पास z इनवर्स इज इक्वल टू 0 ओवर 1 एंड माइनस 1 ओवर 1। तो फाइनली मेरे पास आ गया जी z इनवर्स इज इक्वल टू 0 माइनस 1। इन अदर वर्ड अगर आप इसको लिखेंगे तो z इनवर्स इज इक्वल टू 0 माइनस आयोटा, मीन्स के जस्ट माइनस आयोटा। तो ये आपके पास इस नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो कैलकुलेट होके आ जाएगा। तो ये था हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 7। अब हम चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 रिव्यू एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे हमने बेटा जो है वो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हल करना है। तो आप इस पर कोई भी मेथड लगा सकते हैं, अगर तो इसकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल है तो आप इसके ऊपर फैक्टराइजेशन का मेथड भी लगा सकते हैं, कंप्लीटिंग स्केयर भी लगा सकते हैं, या क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते हैं। तो देखते हैं जी हम इसके ऊपर कौन सा मेथड लगाएंगे। तो सबसे पहले बेटा हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं। तो कन्वर्ट करने के लिए आप मल्टीप्लाइंग करवा दें पूरी इक्वेशंस को z से। जब आप z से मल्टीप्लाइंग करेंगे तो क्या आएगा, z इंटू जी स्क्वायर प्लस z इंटू 2 ओवर
z इज इक्वल टू 2z आ गए, यहाँ से ये कैंसिल आउट, तो ये आ गया जी z स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 2z। प्रॉपर वे में इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करें तो ये आएगा जी z स्क्वायर माइनस 2z प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो बेटा ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है, तो इसकी तो फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो मैं इसके ऊपर लगाऊंगा क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला के लिए a की वैल्यू क्या है, जो z स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो a की वैल्यू देगा, जो z का कोफिशिएंट है वो b की वैल्यू देता है आपको, और कांस्टेंट ऑब्वियसली c की वैल्यू होती है। तो आपके पास फार्मूला है z इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। नाउ यू पुट दिस वैल्यू, तो ये आएगा जी माइनस इंटू माइनस 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट, बेटा माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1, ये आ गया जी। सो z इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा जी, प्लस माइनस स्क्वायर रूट माइनस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 8, 4 2s आर 8 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2। तो ये लिखा जाएगा बेटा आपके पास, क्योंकि स्क्वायर रूट में नेगेटिविटी आ गई है, ये आएगा जी 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा 2 और स्क्वायर रूट माइनस 1 है तो वो इमेजिनरी नंबर बन जाएगा। सो प्लस माइनस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। तो बेटा आप यहां से देखें तो 2 आपके पास कॉमन आ रहा है, 1 प्लस माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 2, यहां से ये कैंसिल आउट, तो फाइनली z की वैल्यू क्या आ गई 1 प्लस माइनस आयोटा। तो सोल्यूशन सेट में आप लिखेंगे 1 प्लस माइनस आयोटा, तो ये बेटा आपके पास इसका फाइनली आंसर आएगा। आप इसको सेपरेट करके भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी होती है। तो बेटा ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 रिव्यू एक्सरसाइज का। इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 1 कॉम्प्लेक्स नंबर कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह तबारक ताला बेटा नेक्स्ट हम डिटर्मिनेंट और मैट्रिसेस जो कि सेकंड चैप्टर है उसको हम स्टार्ट करेंगे। उसका बेसिक कॉन्सेप्ट मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपको दूंगा कि मैट्रिसेस क्या होते हैं, प्रॉपर वे में उसकी डेफिनेशंस का आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करवाऊंगा। होप्स हो कि बेटा आपने कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्सेप्ट को क्लियर किया होगा। अगर कोई स्टूडेंट्स मेरी ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन करना चाहता है तो उसके लिए इंफॉर्मेशन लेने के लिए आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करना पड़ेगा। आपको बाकायदा तौर पे मेरा जो असिस्टेंट होगा वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देगा कि क्या तरीक़ेकार है मेरी ऑनलाइन क्लास को ज्वाइन करने का। बेटा आपने यूट्यूब लेक्चर्स में मेरे से क्या सीखा ये ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हुआ तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताया करें। बेटा किसी किस्म के कॉन्सेप्ट की समझ ना आ रही हो तो ये भी बताया करें, इंशाल्लाह मैं उसकी सेपरेट वीडियो बना के आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगा। बाय द वे बेटा अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह तबारक तआला ज़िंदगी में वफाक इसी प्रोग्राम इसी चैनल पर आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।